आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जो सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरी इंसानी कश्मकश की कहानी है। ये कहानी है एक हीरो की, एक ऐसी दुविधा की जिससे शायद हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी किस्मत में ही अपने परिवार से लड़ना लिखा हो, अगर आपको अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाने पड़े। यही वो दिल दहला देने वाला सवाल है जो भगवद गीता के पहले अध्याय की नींव रखता है। तो चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। सीन है कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, एक तनाव है। लाखों सैनिक आमने सामने खड़े हैं, एक ऐसे गृह युद्ध के लिए जो इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला है। और देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई बाहर के दुश्मन से लड़ाई नहीं है, ये तो एक ही परिवार के बीच की लड़ाई है। भाई भाई के खिलाफ खड़ा है। तो एक तरफ है पांडव, 5 भाई जो अपने हक के लिए, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके ही चचेरे भाई कौरव, जिन्होंने धोखे से राजपाट हथिया लिया है। अब आते हैं कहानी के हीरो पर, अर्जुन, अपने जमाने के सबसे बड़े, सबसे महान धनुर्धर। और इस वक्त वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, युद्ध के लिए एकदम तैयार। उनमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं है, उन्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। और वो अपने सारथी, जो खुद भगवान कृष्ण है, उनसे बस एक चीज कहते हैं, मेरा रथ युद्ध के मैदान के ठीक बीच में ले चलो। उनके शब्द ही बता देते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। वो कहते हैं, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं उन लोगों को देख सकूं जो यहाँ युद्ध के लिए उत्सुक खड़े हैं। मतलब वो दुश्मन को सामने से देखना चाहते हैं, चुनौती के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है। अब जो होने वाला है वो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहीं पर अर्जुन की पूरी दुनिया हिलने वाली है। जब अर्जुन सामने देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक दुश्मन सेना नजर नहीं आती, नहीं, जो वो देखते हैं वो उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख देता है। ये कोई अजनबी चेहरे नहीं है, अरे ये तो उनका अपना परिवार है। उनके परदादा भीष्म, उनके गुरु द्रोण, उनके चाचा, चचेरे भाई, बचपन के दोस्त, सब के सब सामने खड़े हैं। और बस ये देखते ही दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा टूट जाता है। अपने ही मन के बोझ तले वो पूरी तरह से बिखर जाते हैं। ये सिर्फ दुख नहीं है, ये एक तरह का शॉक है, एक इमोशनल ब्रेकडाउन। जो इंसान किसी भी दुश्मन से नहीं डरता था, वो अपने ही लोगों से लड़ने के ख्याल से ही कांप उठता है। उनका दुख इतना गहरा है कि वो उनके शरीर पर दिखने लगता है। वो कहते हैं, मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सोचिए, एक योद्धा की ये हालत। और फिर वो उन सारी चीजों को नकार देते हैं जिनके लिए ये युद्ध हो रहा है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे न जीत चाहिए, न राज्य, और न ही कोई सुख। सब कुछ बेमतलब लगने लगता है। और फिर वो पूछते हैं वो सवाल जो इस पूरे अध्याय का सार है, अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? सोचिए जरा, क्या ऐसी कोई जीत हो सकती है जिसकी कीमत अपनों का खून हो? और इस अध्याय का अंत एक बहुत ही पावरफुल एक्शन के साथ होता है जो अर्जुन की हार को दिखाता है। दुख में पूरी तरह डूबकर अर्जुन अपना धनुष और बाण, वो गांडीव जिससे उनकी पहचान थी, उसे एक तरफ रख देते हैं और अपने रथ में बैठ जाते हैं। वो लड़ने से साफ मना कर देते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन के लिए वो खत्म हो चुका था। तो सवाल ये उठता है कि जब एक नायक ही अपना कर्तव्य निभाने से मना कर दे तो फिर आगे क्या होता है? जब दुनिया को बचाने वाला ही अपने गम में डूब जाए तब क्या होगा? यही वो संकट है जो भगवद गीता की आगे की बातचीत की जमीन तैयार करता है। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।